हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर में जाते जाते हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट की बात की थी। आज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा, और आज चैप्टर को फिनिश कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं फटाफट से एक बार मॉडर्न अप्रोच आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, और क्योंकि बेटा इसका क्वेश्चन में भी यूज़ होने वाला है तो बेटा मॉडर्न अप्रोच को लिख कर रख लेते हैं। तो बेटा हमने मॉडर्न अप्रोच का एक शॉर्टकट याद किया था जिसको हम क्लियर बोलते थे। बेटा क्लियर बोलते थे हम कैपिटल लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स और मेरे प्यारे बच्चों रेवेन्यू। बाबू कैपिटल लायबिलिटी और बेटा रेवेन्यू में सेम रूल चलते थे बेटा, जब भी ये इंक्रीज होंगे हमेशा क्रेडिट कर दो, और जब भी बेटा ये डिक्रीज होंगे हमेशा इनको डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों रूल सेम चलता था इन तीनों में। बेटा एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए रूल बिल्कुल सेम, जब भी ये इंक्रीज होंगे हमेशा इनको डेबिट कर दो, और जब भी बेटा ये डिक्रीज होंगे हमेशा इनको क्रेडिट कर दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है बेटा। बाबू अब मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट की, एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। मान लो बेटा मैं फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। मान लो बेटा हम फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो हमेशा उसकी दो साइड होती हैं। सॉरी बेटा, हमेशा कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करो उसकी दो साइड होती हैं बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। बेटा कोई भी अकाउंट प्रिपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, हमेशा उसके 4 और 4 कॉलम होते हैं बेटा। सबसे पहला कॉलम बेटा डेट, दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम बेटा जेएफ का, फोर्थ कॉलम बेटा अमाउंट का। और यही बात बेटा राइट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों अब ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 4 कॉलम, ये वाली बातें बहुत पुरानी हो गई। बेटा मैं आपको बैलेंसिंग सिखा कर गया था, बैलेंसिंग के लिए मैं एक बार हल्का सा रिवीजन फिर करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों मान लो किसी भी वजह से फर्नीचर में इंक्रीज हो रहा है, किसी भी वजह से, फर्नीचर इज एन एसेट और एसेट का इंक्रीज बेटा डेबिट होता है। बेटा मैं बोल रहा हूं किसी भी वजह से इंक्रीज हो रहा है, मैं पर्टिकुलर का नाम नहीं लिख रहा बेटा। और मान लो बेटा फर्नीचर का इंक्रीज है 25,000 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बेटा किसी भी वजह से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज फर्नीचर का, क्योंकि एसेट है इसका डिक्रीज रिकॉर्ड होगा बेटा ऑन क्रेडिट साइड। हमने क्रेडिट साइड डिक्रीज रिकॉर्ड कर दिया। मान लो बेटा फिर किसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इज 15,000, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर दोबारा किसी वजह से इंक्रीज हो रहा है 7,500, मैंने फिर रिकॉर्ड कर दिया। बेटा बाबू किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है 2,500 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और मान लो बेटा बस पूरे साल भर फर्नीचर में यही कुछ ट्रांजैक्शन हुई। अब बेटा मुझे बैलेंसिंग करनी है प्यारे बच्चों। मैं बैलेंसिंग कैसे करता था? मैंने आपको कहा था सबसे पहले बेटा दोनों साइड का टोटल करो रफ में। बाबू इस साइड का अगर आप टोटल करोगे रफ में ही आएगा 47500। अगर इस साइड का टोटल करोगे बेटा ये आएगा 7500। तो बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड, जो दोनों में से ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। 47500 इज द हाईएस्ट टोटल बेटा, हम इसको दोनों तरफ लिख देंगे बेटा। और अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बैलेंस। ये तो टोटल बिल्कुल एग्जैक्ट है बेटा, बैलेंस यहां पर बच रहा है बेटा, लिख दो बैलेंस। और कितना बच रहा है बेटा? 7500 है बेटा, और ये लिखा है 47,500। तो बेटा बैलेंस इज 40,000। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डेबिट साइड बड़ी है,
डेबिट साइड बेटा बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो ऐसे केसेस में जो बैलेंस आएगा इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ऐसे केसेस में बेटा जो बैलेंस आएगा वो होता है डेबिट बैलेंस। तो प्यारे बच्चों ये था एक रिवीजन के तौर पर बात। अब हम बेटा बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप आ रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर। कमाल की बात है बेटा, फर्नीचर का ही अकाउंट है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आपको बोलता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर द फर्नीचर। बेटा इट इज अ टी शेप अकाउंट। टी शेप बेटा आपको क्या कहता है? कहता है टी शेप अकाउंट बनाओ। टी शेप होता है क्या बेटा? ये देखो, ये टी शेप होता है बेटा। अकाउंट की बेटा दो साइड है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। क्या ये टी शेप अकाउंट है? बिल्कुल यही टी शेप अकाउंट है। आपको बोलता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर द फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन अ प्रॉपर साइड। और आपको कहता है इनको प्रॉपर साइड पे लिख दो। प्रॉपर साइड मतलब जो भी डेबिट लगता है डेबिट पे लिख दो, क्रेडिट है क्रेडिट पे लिख दो। ठीक है जी। कहता है फर्नीचर परचेज करा 20,000, फर्नीचर सोल्ड करा 5,000, फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000, सोल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। और बोलता है बेटा वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन दी है और मुझे बोलता है टी शेप में फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर दो और सबको पोस्ट कर दो ऑन द प्रॉपर साइड। बेटा बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है बेटा, फर्नीचर अकाउंट हमें बनाना है, बहुत जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। लो बच्चों मैं कोशिश करता हूं बेटा मैं तो यहीं पर ही प्रिपेयर कर लूं। लो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहीं पर ही एडजस्टमेंट कर रहा हूं इसकी। लो जी चलो जी बेटा फर्नीचर अकाउंट बनाना है हमारे को। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम कर रहे हैं, बहुत आराम से सुनना। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको बोलता है फर्नीचर परचेज करा 20,000 का। बाबू क्या कोई डेट गिवन है? कोई डेट गिवन नहीं है बेटा। बाबू डेट में कुछ नहीं आएगा, पर्टिकुलर्स में कुछ आएगा, आराम से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं। फर्नीचर एक एसेट है और बेटा एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट होती है, जब भी गिरती है क्रेडिट होती है। बेटा फर्नीचर जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड लिखना। कहता है फर्नीचर परचेज करा, क्या बेटा बिजनेस में फर्नीचर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या बढ़ रहा है बेटा? बिजनेस में फर्नीचर बढ़ रहा है बेटा। बाबू कहता है फर्नीचर बढ़ रहा है, कितनी वैल्यू बेटा? 20,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों फर्नीचर का बढ़ना हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। आप अभी यही लिखो सिर्फ फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज, अभी सिर्फ आप यही लिखो बेटा। फर्नीचर परचेज किया बेटा, कितनी वैल्यू का? 20,000 का। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी बेटा। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। फर्नीचर बेच दिया है बेटा 5,000 रुपए का। पहले ये सोचो बेटा फर्नीचर बढ़ रहा है या गिर रहा है? बेटा डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है। आपने फर्नीचर बेच दिया बेटा, बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है बेटा 5,000 रुपीज। बेटा जब जा रहा है तो हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लिख दो बेटा फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड बेच दिया बेटा, कितने का बेटा? 5,000 का बेच दिया। ठीक है जी बेटा। बाबू आगे बढ़ो। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा, थर्ड ट्रांजैक्शन आपको बोलती है फर्नीचर अगेन परचेज्ड 8,000। फर्नीचर दोबारा खरीद लिया बेटा 8,000 रुपए का। बेटा जब खरीद लिया तो बड़ा होगा या गिरा होगा? बेटा इंक्रीज हमेशा डेबिट होगा। बेटा आपने दोबारा खरीद लिया बेटा, लिख दो डेबिट में। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड वैल्यू 8,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों हमने लिख दिया बेटा 8,000। उसके बाद बोलता है बेटा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। बेटा डिस्कार्डेड मतलब कोई फर्नीचर था बेटा पुराना, आज आपने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब बेटा खराब हो गया, आपने फेंक दिया बेटा। बाबू क्या फर्नीचर खराब हो जाने से, क्या बेटा डिस्कार्ड करने से फर्नीचर कम हो जाएगा? बिल्कुल बेटा कम हो जाएगा। बिजनेस में बेटा फर्नीचर कम कर रहे हो आप 2,500 का, लिख दो बेटा फर्नीचर डिस्कार्डेड।
फर्नीचर डिस्कार्डेड। बेटा ये क्या लिख रहे हैं पर्टिकुलर में क्वेश्चन, अभी आपका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूं बेटा बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हुई है वही बेटा पर्टिकुलर में आप लिख रहे हो, आप छोड़ दो ये क्या कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा। उसके बाद 5th पॉइंट में बोलता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2000। फर्नीचर की वैल्यू को और कम कर लो बेटा, 2000 रुपए कम कर लूं। और बेटा जब भी कम करोगे कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। तो बेटा मैं लिख रहा हूं बेटा फर्नीचर वैल्यू रिड्यूस्ड, ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड। बेटा कितने रुपए से रिड्यूस करनी है बेटा, 2000 रुपीज से। क्या बेटा मैंने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड कर दी बेटा। बाबू बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग का सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा, हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड। बेटा रफ में मैंने दोनों साइड का टोटल करा 28,000 और इस साइड का टोटल करा 9500। बेटा अब क्या करना है, हाईएस्ट टोटल को लिखना है बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल इज 28,000। 28,000 को आपने दोनों तरफ रिकॉर्ड करा बेटा, बैलेंस आया क्रेडिट साइड में। मेरे प्यारे बच्चों ये सिर्फ 9500 है और आपको कितना पहुंचाना है, 28,000 तक पहुंचाना है। बैलेंस इज 18,500, लिख दो बेटा बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, देन द बैलेंस इज कॉल्ड द डेबिट बैलेंस। ये मेरा प्यारे बच्चों डेबिट बैलेंस है 18,500 का। क्वेश्चन खत्म। क्या ये इतने सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस इतने ही टुच्चे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बेटा, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 की तरफ। आपको बोलता है बेटा ओपन टी शेप अकाउंट फॉर आर क्रेडिटर संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। बेटा एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है आपको जिसका नाम है संजय। ठीक है जी बेटा, और कहता है आप रिकॉर्ड कर दो इन चीजों को प्रॉपर साइड पर। ठीक है बच्चों। बाबू क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम और करने में कम टाइम, हमेशा अकाउंट्स का यही रूल है। आपको बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट वर्थ ₹40,000। आपने संजय से उधार पर गुड्स खरीदे बेटा 40,000 रुपए के। ठीक है जी बेटा। सेकेंड पॉइंट बोलता है पेड टू संजय, संजय को पे कर दिए 25,000 रुपीज। ठीक है जी। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। दोबारा उधार पर गुड्स खरीद लिए संजय से 16,000 रुपए के। कहता है गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। अब बेटा गुड्स वापस कर दिए संजय को 2,000 रुपए के। और बेटा 5th पॉइंट बोलता है पेड टू संजय 20,000 रुपीज, और दोबारा आपने संजय को पेमेंट कर दी बेटा 20,000 की। तो बेटा टी शेप अकाउंट बनाना है हमारे क्रेडिटर का संजय का। मैंने कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ लिए हैं बेटा, मुझे क्वेश्चन आसान लग रहा है, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लो बेटा मैं रब कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 18 को। बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर रहे हैं, संजय का अकाउंट बनाना है बेटा। बाबू एक बात ध्यान रख लेना, नाम में ना कभी ऐसे नहीं लिखते संजय अकाउंट, हमेशा ऐसे लिखते हैं बेटा अपोस्ट्रोफी एस लगा के संजय's अकाउंट। ठीक है ना बेटा, संजय का अकाउंट। संजय अकाउंट कोई वर्ड नहीं होता बेटा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट वर्ड होता है बेटा, बिल्कुल होता है। फर्नीचर अकाउंट होता है, लैंड अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, सेल अकाउंट होता है। लेकिन अगर कोई नाम लिखा है ऐसे नहीं करते संजय अकाउंट, ठीक है ना बेटा। संजय's अकाउंट, राम्स अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों हम संजय का अकाउंट बना रहे हैं बेटा, जो कि एक क्रेडिटर है। और मेरे प्यारे बच्चों आप क्रेडिटर का रूल देखो, मैं इतने अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं। लो जी बेटा, अकाउंट की मैं दो साइड बना रहा हूं बेटा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। डेबिट साइड में भी बेटा 4 कॉलम हम बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट, JF एंड अमाउंट। और बेटा 4 कॉलम राइट हैंड साइड पर, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। लो प्यारे बच्चों, मैंने अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर दिया है। अब बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। आपको बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹40,000। आपने
संजय से उधार पर गुड्स खरीदा बेटा वर्थ ₹40,000। बेटा क्रेडिटर का आपने रूल पढ़ा होगा, लायबिलिटी होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर का रूल क्या है बेटा, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है जी बेटा, इंक्रीज होगा तो बेटा क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। कहता है बेटा आपने संजय से उधार पर गुड्स खरीदा वर्थ ₹40,000, 40,000 रुपए का गुड्स उधार पर खरीद कर लाए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्रेडिटर बढ़ेंगे? अगर आपने उधार पर गुड्स खरीदा है, सप्लायर को पैसे देने हैं बेटा, और हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो वो क्रेडिटर होते हैं बेटा। क्या बेटा क्रेडिटर बुक्स में बढ़ेंगे? हाँ पक्का बढ़ेंगे बेटा। आपने उधार पर गुड्स खरीदा है, क्रेडिटर की पेमेंट करनी है बेटा, क्रेडिटर बढ़ेंगे। लो प्यारे बच्चों, जब भी बढ़ेंगे क्रेडिटर हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। मैंने मॉडर्न अप्रोच से देखा। ठीक है जी बेटा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आप लिखो बेटा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार पर गुड्स खरीदा मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 40,000 रुपए का बेटा। कहता है 40,000 का आपने उधार पर गुड्स खरीदा, कोई डेट नहीं गिवन आपको बेटा। ठीक है जी बेटा, बढ़ो आगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन बोलती है पेड टू संजय 25,000। मेरे प्यारे बच्चों, आपने संजय को पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए। बेटा जब आपने संजय को पेमेंट कर दिया है बेटा, तो क्या क्रेडिटर कम हो जाएंगे? मैंने देने तो थे बेटा 40,000 रुपए, आज मैंने 25,000 रुपए भिजवा दिए हैं संजय के। तो आपको नहीं लगता बेटा पैसे दे देने से क्रेडिटर कम हो जाता है बेटा? बिल्कुल कम हो जाते हैं बेटा, क्रेडिटर की वैल्यू गिरेगी। और जब भी लायबिलिटी में डिक्रीज होता है बेटा, हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द डेबिट साइड। लिखो बेटा, पेड टू संजय बाबू कितने रुपीस? 25,000 रुपीस मुझे गिवन है बेटा। मैंने लिख दिया बेटा 25,000 रुपीस। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। आपको और क्या गिवन है? गिवन है बेटा अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 16,000। मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा उधार पर गुड्स खरीद कर ले आए संजय से 16,000 रुपए का। क्या बेटा क्रेडिटर फिर बढ़ जाएंगे बेटा? आपने दोबारा गुड्स खरीद लिया उधार पर बेटा, क्या क्रेडिटर दोबारा इंक्रीज कर जाएंगे? दोबारा इंक्रीज कर जाएंगे, और इंक्रीज रिकॉर्ड होती है बेटा क्रेडिट साइड। लो जी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेटा 16,000 रुपीज। लो जी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है बेटा 16,000 रुपीज। बढ़ो आगे बेटा, क्या बोलता है बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन में? कहता है गुड्स रिटर्न्ड टू संजय 2,000। आपने 2,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। बाबू गुड्स वापस करने से क्या होता है समझो, समझना बेटा बहुत आराम से। बेटा आप गुड्स खरीद कर लाए किसी क्रेडिटर से 20,000 रुपीज। आप किसी क्रेडिटर से गुड्स खरीद कर लाए 20,000 रुपीज, और आपने अब बेटा उसके 20,000 रुपए देने हैं। बिल्कुल जी देने हैं बेटा। बाबू आपको लगा इसने आपको खराब गुड्स पेल दिए हैं बेटा, आपने सब चेक करा जब आप अपनी बिजनेस यूनिट में पहुंचे, आपको बेटा इसमें से गुड्स खराब लगे, लेट्स सपोज 5,000 रुपीज के। आप गए अपने क्रेडिटर के पास, उसको बोला खाता खोल। उसने कहा जी आपने 20,000 रुपए देने हैं। उसने कहा ये तो पकड़ 5,000 रुपए के गुड्स बिल्कुल खराब दिए जो तूने, पहले तो बुक से ये हटा दे बेटा, और ये 15,000 रुपए नकद पकड़, और बेटा तेरा मेरा हिसाब चुकत गया बेटा। बेटा अपना हिसाब चुकता ले बेटा। 5,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए आपने। क्या गुड्स वापस करने से बेटा क्रेडिटर कम हो जाते हैं? बिल्कुल बेटा। मैं अगर उससे गुड्स खरीद कर लाया हूं 16,000 के, और उसने मुझे 2,000 रुपए के गुड्स खराब दे दिए हैं बेटा, क्या मैं 16,000 रुपए दूंगा? नहीं बेटा, मैं उसको वापस कर दूंगा वो 2,000 रुपए के गुड्स, और कहूंगा फ्यूचर में 14,000 देने हैं बेटा। तो क्रेडिटर हमेशा गुड्स रिटर्न करने से बेटा कम हो जाते हैं। सोचना ही सोचना है बेटा, मुश्किल बात कुछ नहीं है बेटा। क्रेडिटर कौन होता है बेटा? जिससे आप गुड्स लेकर आते हो। ठीक है जी, ले आए बेटा। अगर उसने खराब गुड्स दिए और मैं जाकर उसको वापस कराऊं बेटा, क्या बेटा कम नहीं हो जाएगी अमाउंट? आपको नहीं लगता बेटा मुझे उसको पैसे कम देने पड़ेंगे? मैं 16,000 के गुड्स उधार पर लेकर आया बेटा, अभी तक मैंने उसके 16,000 देने हैं। लेकिन अगर मैं बेटा 2,000 के गुड्स जाकर उसको वापस कर दूं, क्या अभी भी मैंने 16,000 देने हैं? नहीं बेटा, अब तो मैंने 14,000 देने हैं। तो क्रेडिटर हमेशा रिड्यूस हो जाते हैं बेटा परचेज रिटर्न से। आपने बेटा गुड्स परचेज किए थे, आज आपने वापस कर दिए, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न।
बेटा क्रेडिटर हमेशा परचेज रिटर्न से रिड्यूस हो जाते हैं, और बेटा क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस होने पे आप कहां रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड, तो बेटा रिकॉर्ड कर दो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने रुपए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, 2000 रुपीज। ठीक है जी बेटा। लास्ट वन, पेड टू संजय 20,000। बेटा अब आपने संजय को दोबारा पेमेंट कर दी 20,000 रुपए, और बेटा जैसे ही आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, और बेटा डिक्रीज रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। लिख दो बेटा पेड टू संजय, पेड टू संजय अमाउंटेड टू ₹20,000। लो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है बेटा, सिर्फ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का टोटल रफ में किया, 56 और 47 मैंने बेटा टोटल करा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। लो बेटा पुट कर दो हाईएस्ट टोटल, 56,000 मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंस निकालो, इस तरफ बैलेंस निकल रहा है बेटा, मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, जो बैलेंस आएगा आप इसको क्रेडिट बैलेंस बोलोगे, और ये आ रहा है बेटा 9,000 रुपीज, और ये आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9,000 रुपीज, और यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 हम खत्म कर चुके हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 20, बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20 हमें क्या कहता है, कहता है पुट द फॉलोइंग ऑन अ प्रॉपर साइड ऑफ डेटर, क्रेडिटर एंड कैश अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों एक साथ क्वेश्चन ने आपको 3 अकाउंट दे दिए बनाने को, कोई नहीं बेटा, हमने घबराना नहीं, हमने सोचना है अच्छे से। कहता है पुट द फॉलोइंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट, प्रॉपर साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। बेटा बहुत सारी ट्रांजैक्शन है मेरे सामने, कुछ 6 ट्रांजैक्शन है। कहता है प्रॉपर साइड में लिख दो डेटर के, क्रेडिटर के और कैश अकाउंट के, जहां कहीं भी आए। ठीक है बेटा लिख देंगे हम। बाबू बोलता क्या क्या है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, और बोलता है पेड टू वाई। बेटा 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मुझे पोस्ट करनी है डेटर्स में, क्रेडिटर्स में और कैश अकाउंट में। बेटा जल्दी से करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक अकाउंट बना सकते हो तो 3 बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 छोड़ो बेटा, अगर क्वेश्चन 30 भी दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बस अच्छा सोचना, सोचना बहुत अच्छा है। लो प्यारे बच्चों मैं रब करता हूं इसको, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की हम तैयारी करते हैं। बेटा आप इतने डेटर का, क्रेडिटर का और कैश का रूल देखो, मॉडर्न अप्रोच से मैं अकाउंट की तैयारी करता हूं। आप बेटा रूल देख कर रखो, क्या रूल है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 हम कर रहे हैं बेटा, हमें डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। डेटर्स अकाउंट हमारे को बनाना है बेटा, बेटा मैं अकाउंट के फॉर्मेट बना रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप बिल्कुल रूल पढ़ के रखो ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में फर्दर टाइम ना लगे बेटा। लो जी, अगर कुछ बच्चे खुद ट्राई करना चाहते हैं बेटा तो वो वीडियो को पोस्ट करके ट्राई कर सकते हैं बहुत शौक से।
तो मैंने प्यारे बच्चों तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है बेटा। तीनों अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड और बेटा राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। लो प्यारे बच्चों रोल पढ़ते हैं। बेटा डेटर और कैश दोनों ही एसेट है, डेटर और कैश दोनों ही एसेट है। और बेटा अगर एसेट में इंक्रीज हुआ तो मैं करूंगा डेबिट और एसेट में डिक्रीज हुआ तो मैं मेरे प्यारे बच्चों कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है जी। व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? बेटा क्रेडिटर्स मेरे लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो मैं कर दूंगा क्रेडिट और लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है जी बेटा। चलो जी पहली ट्रांजैक्शन पढ़नी शुरू करो बच्चों। क्या आपको ट्रांजैक्शन देता है मेरे प्यारे बच्चों? पहली ट्रांजैक्शन देता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स बेचा 25,000 रुपए। बेटा ऐसा भी होगा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दो दो जगह पर जाएंगे, आराम से सोचना। बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा, एक सेल्स पर और एक कैश पर। क्या मैं सेल का अकाउंट बना रहा हूं? नहीं बेटा, मैं सेल का अकाउंट नहीं बना रहा, लेकिन मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं। बेटा जब मैंने गुड्स बेचा, सोचो कैश आया या गया? बेटा बिजनेस में कैश आया। क्या कैश इंक्रीज हो रहा है? हाँ बेटा कैश इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले बेटा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में सोच लेना कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज यही है बेटा, सोचो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। इसने कहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे बेटा कैश में। सेल्स अकाउंट और कैश दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मुझे सेल्स अकाउंट नहीं बनाना इसलिए इग्नोर मारो बेटा, लेकिन कैश अकाउंट की चर्चा चलती रहनी चाहिए। बेटा आपने गुड्स बेचे हैं कैश में, क्या कैश आएगा बिजनेस में? आएगा। क्या कैश का इंक्रीज होना है, एसेट का इंक्रीज होना है? बिल्कुल बेटा, इसको रिकॉर्ड कर दो ऑन द डेबिट साइड। लो बेटा मैं लिख रहा हूं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स बेच दिया बेटा, कितने का? 25,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली हमने। बेटा सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। बेटा आपने एक्स को गुड्स बेचा क्रेडिट पे 40,000, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 40,000। अब कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा बेटा? एक तो गुड्स बेचा बेटा सोल्ड गुड्स, और दूसरा किसको बेचा बेटा? एक्स को बेचा। बाबू हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, हर वो कस्टमर क्या होता है बेटा आपके लिए? डेटर। बेटा डेटर को गुड्स बेच दिया आपने 40,000 का, डेटर को कह रहा है ना, उधार पर गुड्स बेच दिया आपने एक्स को बेटा 40,000 का, यानी कि बेटा डेटर को गुड्स बेच दिया। और जब आपने बेटा डेटर को गुड्स बेच दिए हैं, उधार पर बेच दिए हैं, क्या बिजनेस में डेटर इंक्रीज हो जाएंगे बेटा? हाँ बेटा बिजनेस में डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, उनसे हमें अब 40,000 रुपीज लेने हैं बेटा। बिजनेस में अभी तक कोई डेटर नहीं थे बेटा, जैसे ही लेकिन उनको गुड्स बेचा बेटा, अब उनसे हमें 40,000 रुपीज लेने हैं बेटा, डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। और एसेट का इंक्रीज कहां रिकॉर्ड होता है बेटा? ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड। लिख दो बेटा सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा डेटर से अब हमें 40,000 रुपीज लेने हैं बेटा, इंक्रीज हो गए डेटर। ठीक है जी बेटा, तो हमने दो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। थर्ड कहती है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स 28,000। बेटा एक्स जो आपका डेटर है कहता है आज उसने 28,000 रुपीज दे दिए। बेटा लेने कितने हैं डेटर से? 40,000 रुपीज। आज उसने क्या करा बेटा? 28,000 रुपीज दे दिए बेटा। क्या आपको डेटर बुक से कम करने पड़ेंगे? जैसे ही उसने 28,000 की पेमेंट कर दी बच्चों, क्या आपको बुक से डेटर कम करने पड़ेंगे? हाँ बेटा बुक से डेटर तो कम करने पड़ेंगे आपको 28,000 के। बेटा कम करना है, एसेट को कम करना है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिख दो बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कितने रुपीज? 28,000 रुपीज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखना, ये कैश पर भी इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि उसने हमें कैश दिया है, डेटर ने हमें कैश दिया, डेटर तो कम हो जाएगा। देखो इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा। कोई भी डेटर कैश देता है, दो अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ता है, एक डेटर अकाउंट पर और एक कैश अकाउंट पर। डेटर अकाउंट में मैंने एडजस्टमेंट कर दी बेटा, कैश अकाउंट में नहीं करी। डेटर ने कैश दिया, डेटर तो कम हो गए बेटा, लेकिन कैश बढ़ेगा बिजनेस में, और कैश का बढ़ना मतलब एक एसेट का बढ़ना,
और जब भी बेटा कैश बढ़ेगा बिजनेस में, मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? कैश अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा बेटा। लिख दो बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कितने रुपीस मेरे प्यारे बच्चों? 28,000 रुपीज, 28,000 रुपीज। तो क्या हमने 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया? कर दिया बेटा। थर्ड ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखकर उसको दोनों अकाउंट में मैंने एडजस्ट किया है बेटा। डेटर ने पेमेंट दी, डेटर बुक से कम हो जाएंगे बेटा, लेकिन क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश बढ़ जाएगा। एसेट का बढ़ना डेबिट साइड, एसेट का गिरना क्रेडिट साइड। तो मैंने बेटा ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलती है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। बेटा इस बार आपने गुड्स खरीदा है वाई से ऑन क्रेडिट। बेटा 2 अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा, एक परचेज अकाउंट पर, एक क्रेडिटर्स अकाउंट पर। बेटा एक परचेज अकाउंट पर इंपैक्ट डाल रहा है और दूसरा क्रेडिटर अकाउंट पर। क्या मुझे परचेज अकाउंट कहीं बनाना है बेटा? नहीं, मुझे तो परचेज अकाउंट कहीं नहीं बनाना। क्या लेकिन क्रेडिटर अकाउंट मैं बना रहा हूं बेटा, वो बना रहा हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या कहता है बेटा? ये कहता है आपने वाई से गुड्स परचेज करा ऑन क्रेडिट। जब बेटा मैं उधार पर गुड्स खरीद कर लाया हूं तो क्या मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे? क्या मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है बेटा? बिल्कुल, मुझे पे करना है फ्यूचर में, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। बेटा लायबिलिटी का इंक्रीज हमेशा रिकॉर्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड, तो आप रिकॉर्ड कर दो बेटा क्रेडिट साइड। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹28,000 रुपीज। लो बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दी। फोर्थ ट्रांजैक्शन भी, सॉरी बेटा अमाउंट इज 22, मैंने रिकॉर्ड कर दी बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन भी। फिफ्थ ट्रांजैक्शन बेटा बोलती है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश 8,000। आपने गुड्स खरीदे, कैश खरीदे बेटा 8,000। जब बेटा आपने कैश खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, 2 अकाउंट पर इंपैक्ट डालेंगे बेटा, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। क्या मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट बना रहा हूं? मैं तो कहीं नहीं बना रहा बेटा। क्या कैश अकाउंट बना रहा हूं बेटा? मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं बेटा। बाबू आपको कहता है आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश 8,000 रुपीज। बेटा जब गुड्स परचेज करें, गुड्स बिजनेस में आ जाएंगे बेटा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मेरी जेब से कैश चला जाएगा बेटा। अगर कैश में इंक्रीज होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड, लेकिन डिक्रीज होगा तो रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट साइड। तो बेटा आप लिख दो बेटा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे हैं बेटा नकद, ठीक है, जेब से बेटा कैश कम हो जाएगा बेटा। रिकॉर्ड कर दिया बेटा, बिल्कुल रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन पेड टू वाई। आपने बेटा वाई को पेमेंट करी 15,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों वाई कौन है? क्रेडिटर है। वाई कौन है बेटा? क्रेडिटर है। आपने वाई को पेमेंट कर दी बेटा। क्रेडिटर को पेमेंट करी, 2 अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगी, एक क्रेडिटर और एक कैश, एक क्रेडिटर और एक कैश। बेटा दोनों आराम से सोच लो बेटा। क्या कैश चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। और क्या जब क्रेडिटर को पेमेंट करी क्रेडिटर बुक से कम हो जाएंगे बेटा? बिल्कुल कम हो जाएंगे बेटा। 2 अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा। जब आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी क्रेडिटर भी बुक से कम हो जाएंगे बेटा, और कैश भी बुक से कम हो जाएगा बेटा। क्रेडिटर का कम होना रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पर, कैश का कम होना रिकॉर्ड होता है ऑन द क्रेडिट साइड। अमाउंट कितनी है बेटा? 15,000 रुपीज। लो लिखो बेटा पेड टू वाई। आपने बेटा क्रेडिटर को पेमेंट करी 15,000 रुपीज की बेटा, कैश चला गया। क्या बुक से क्रेडिटर भी कम हो गए बेटा? बिल्कुल। पेड टू वाई कितने बेटा? 15,000 रुपीज बेटा। बस क्वेश्चन इतना सा था। बैलेंसिंग करेंगे हम तीनों अकाउंट की। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों रफ में टोटल करा आपने, ये साइड का टोटल है 40, ये साइड का टोटल है 28। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड 40,000 ऑन द बोथ साइड। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? बैलेंस, और यहां बैलेंस कैलकुलेट हो रहा है बेटा 12,000 रुपीज। ठीक है जी बेटा। बाबू इस अकाउंट की भी बैलेंसिंग करो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। रफ में टोटल करा आपने, इस साइड का टोटल है 15, इसका है 22। हाईएस्ट टोटल है 22 बेटा। दोनों साइड लिख दो। बैलेंस आ रहा है बेटा डेबिट साइड, लिख दो बेटा बैलेंस 7,000।
तो प्यारे बच्चों ये अकाउंट कर दिया हमने, ये अकाउंट कर दिया, ये अकाउंट भी बैलेंस करो बेटा। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा, डेबिट साइड का टोटल 53,000, क्रेडिट साइड का टोटल बेटा है हमारा 23,000। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड 53 इज ऑन द बोथ साइड बेटा। बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा 30,000 रुपीज। तो क्या हमने इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी कर दिया बेटा? बहुत सिंपल था, इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी हमने कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों 3 इलस्ट्रेशन मैंने आज कराए हैं, मैं एक और इलस्ट्रेशन कराकर चैप्टर फिनिश करता हूं। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 21 बहुत जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बेटा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है जी, पढ़ते हैं बेटा। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,000, ठीक है जी बेटा। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट अ 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट, ठीक है जी बेटा। और आपको बोलता है लॉस फॉर द ईयर इज 5,000 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस बार इसने हमें डेट भी दे दी बेटा, और बहुत बढ़िया किया इसने डेट दे दी बेटा। एक क्वेश्चन डेट वाला भी हम कर पाएंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा। तो मैं फटाफट से क्या करता हूं, फॉर्मेट रेडी करता हूं। बेटा आप फ्री हैंड कोई भी फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, ऑलवेज यूज स्केल्स। आपको बार बार स्केल का यूज ही करना है, कोई भी आप फॉर्मेट फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। लो प्यारे बच्चों मैंने फॉर्मेट रेडी किया बेटा। इस बार डेट मुझे गिवन है, इस बार मुझे बोलता है अप्रैल 1 को क्या हुआ, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 75,000। प्यारे बच्चों कैपिटल का डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ो, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और गिरेगी तो डेबिट, ठीक है जी बेटा। कहते हैं स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश बेटा 75,000 रुपीज शायद अमाउंट है, बिल्कुल जी 75,000। आपने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक कैश पर और एक कैपिटल पर। एक कैश पर डालेगा और दूसरा कैपिटल पर। बेटा क्या मुझे कैश अकाउंट बनाना है? नहीं, मुझे तो कैपिटल अकाउंट बनाना है। सोचो बेटा कैपिटल गिरेगी या बढ़ेगी बेटा? कैपिटल बेटा बिजनेस में इंक्रीज होगी। आपने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल डालकर बेटा कैपिटल इंक्रीज करेगी और बेटा कैपिटल का इंक्रीज होना रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड। और बेटा डेट आपको गिवन है 2015 की बेटा 1 अप्रैल। बेटा आप ईयर एक ही बार लिख देना दोनों साइड 2015। अब सिर्फ डेट मेंशन करना, मैं पहले बता रहा हूं ये पहली बार बात हो रही है बेटा। ईयर एक ही बार लिख देना, छोड़ देना, बाकी सब क्या लिखना है बेटा, बाकी सब सिर्फ डेट लिखनी है आपको। बेटा 2015 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लिखो बिजनेस स्टार्टेड या स्टार्टेड आ बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड। बेटा कितने रुपए से 75,000 से कैपिटल बिजनेस में बढ़ गई है, तो मैं कैपिटल को बढ़ने को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता हूं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। बेटा अगली ट्रांजैक्शन मुझे क्या बोलती है, विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, दैट मींस ड्राइंग। और बेटा आपने हमेशा पढ़ा है ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल, और क्योंकि कैपिटल कम हो जाने वाली है ड्राइंग से, और बेटा कैपिटल का कम होना हमेशा रिकॉर्ड होता है बेटा डेबिट में। लिखो बेटा ड्राइंग्स, और डेट देख लो बेटा, डेट है 17 जून। 17 जून बेटा क्या हो रहा है, 17 जून को ड्राइंग्स कर रहे हो आप, कितने की 10,000 रुपीज की। ये कैपिटल को कम कर देगा, रिकॉर्ड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारी पढ़ी हुई हैं बेटा? बिल्कुल पढ़ी हुई हैं। क्या आगे की ट्रांजैक्शन हमने कभी पढ़ी है बेटा? हमने दो ट्रांजैक्शन बीच की नहीं पढ़ी बेटा, आज पढ़ लो। कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,000।
मेरे प्यारे बच्चों, कहता है लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया। आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने लिए बेटा, प्रीमियम दिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक बात बोली थी बहुत दिन पहले बेटा कि बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग चीज है। आपको याद है बेटा मैंने बात बोली थी? बिल्कुल बोली थी बेटा मैंने ये बात बोली हुई है आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में कि बिजनेस तू एक बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। बाबू बिजनेस का इंश्योरेंस होता है क्या? बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है? नहीं बेटा, आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। बिजनेस में जान है क्या जो उसका लाइफ इंश्योरेंस होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी। बिजनेस में तो कोई जान नहीं है बेटा, इसका कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस हुआ किसका होगा बेटा? बिजनेसमैन का हुआ होगा बेटा। नेचुरल पर्सन ये है बेटा, लाइफ का इंश्योरेंस किसी कंपनी का नहीं होता बेटा, लाइफ का इंश्योरेंस किसी बिजनेस का नहीं होता बेटा। लाइफ इंश्योरेंस हमेशा बिजनेसमैन का होता है बेटा, जो नेचुरल पर्सन है। और बेटा बिजनेस अलग चीज है और आप एक अलग चीज हो। आपने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया है, इट इज फॉर पर्सनल यूज बेटा। ये कोई बिजनेस का फायदा नहीं कर रहे आप बेटा, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं कर रहे आप बेटा, अपने पर्सनल लेवल पे खर्चा कर रहे हो। आपने बिजनेस से पैसा निकाल कर बेटा अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया, कोई बिजनेस का फायदा नहीं सोचा ना, ये कोई बिजनेस का खर्चा है बेटा, ये कोई बिजनेस की एसेट नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो आपने अपने लिए खर्चा करा, आपने अपने लिए पेमेंट करी बेटा। ये कोई बिजनेस के लिए पेमेंट नहीं करी आपने बेटा। बाबू लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बेटा, बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस कभी नहीं हो सकता बेटा, हमेशा बिजनेसमैन का होगा। और बिजनेसमैन तो अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। मैं बेटा सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं जो बिजनेस में हुई है। पर्सनल लेवल पे आप क्या करते हो मेरा उससे लेना देना नहीं है बेटा। आपने लेकिन एक गलती कर दी बेटा, बिजनेस से पैसे निकाल लिए बेटा और लाइफ इंश्योरेंस कराए अपना 13,000 बेटा। इट इज मेयर ड्रॉइंग्स फॉर मी, ये मेरे लिए सिर्फ बेटा आपने जैसे पर्सनल यूज के लिए भी 10,000 निकाले थे, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया, मेरे लिए ये भी ड्रॉइंग्स है बेटा 13,000 रुपीज। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बेटा बिजनेसमैन का होता है और आपने बिजनेस से पैसे निकालकर अपना पर्सनल खर्चा कर दिया है बेटा, आपने अपने लिए खर्चा करा, कोई बिजनेस का खर्चा नहीं किया बेटा ये। तो ऐसे केसेस में बेटा लाइफ इंश्योरेंस एक ड्रॉइंग ही है। और बेटा ये ट्रांजैक्शन हुई है 31 जुलाई को। ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹13,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, हमने इतनी बात समझ लिया, हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 सितंबर कहता है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट अ 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट। अच्छा जी बेटा 25 सितंबर को आपने क्या किया? बाबू बोलता है आपके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बाबू आपको बोलता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 15,000 रुपए की और आपने 5% प्रॉफिट कमाकर बेच दी बेटा। 15,000 रुपए की चीज आपने 5% प्रॉफिट कमाकर बेच दी, यानी कि आपने 750 का प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल। और आपको कहता है बेटा ये सारे पैसे आप बिजनेस में ले आए ऑन द सेम डेट, ये पैसे आप बिजनेस में डाल दिया आपने। थी तो बेटा पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की, बाबू आपने 5% प्रॉफिट कमाकर बेच दी। 15,000 रुपए पे 5% प्रॉफिट कमा लिया और आपने बेच दी। और ये पैसा आप कहां ले आए बेटा? बिजनेस के अंदर ले आए बेटा। दिस इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। पहले भी तो आप पैसा लाए थे, पहले आप 75,000 लाए थे, कहते हैं आज और पैसा बिजनेस में ले आए। क्या ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है? हाँ बेटा। क्या इससे प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ेगी बेटा बिजनेस में? हाँ, उसका लगा हुआ पैसा बेटा बढ़ेगा। और जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होगी बेटा हम क्रेडिट कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों 25 सितंबर को क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल ले आया बेटा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचकर आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो बेटा, बिजनेस में पैसा डाल रहे हो बेटा, कैपिटल और बढ़ जाएगी। कितना रुपया डाल रहे हो बेटा? 15,000 और 750 रुपए प्रॉफिट कमाकर आपने सारा पैसा डाल दिया। बहुत अच्छा काम किया बेटा।
बाबू बोलता है लॉसेस फॉर द ईयर 31 दिसंबर को बोलता है लॉसेस फॉर द ईयर 5000। बाबू 31 दिसंबर को क्या हुआ, बिजनेस को 5000 रुपए का नुकसान हो गया। बेटा याद करो, एक कैपिटल का फॉर्मेट बनाया था आपको, याद करो बेटा। हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, प्लस करते थे प्रॉफिट, माइनस करते थे लॉसेस। बेटा क्या लॉसेस कैपिटल को कम करते हैं, देख लो बेटा, माइनस करते थे, हमेशा कम करते हैं बेटा। लॉसेस कैपिटल को कम करते हैं, और कैपिटल जब भी कम होती है रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड। 31 दिसंबर लॉसेस अमाउंटेड टू ₹5000 रुपीज। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। पहले रफ में टोटल कर लो, ये आएगा बेटा 28,000, ये आएगा बेटा 90,750। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा, मैंने हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिख दिया। यहां पर बैलेंस कैलकुलेट होगा बेटा, करो बैलेंस कैलकुलेट, और बैलेंस कैलकुलेट होगा बेटा 62,750, 62,750। और हमारा आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने लिख दिया बैलेंस 62,750। तो यहाँ बेटा मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी फिनिश हो जाता है। आप एक बार बेटा घर से क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे 18, 19, 20 एंड 21। मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इनका डिस्कशन करूंगा। मेरी तरफ से आज चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।